नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरोग्य लाइफ। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों बुलाया जाता है? तो आइए जानते हैं। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति की पूजा किया करते थे और वो उस मूर्ति के ध्यान में हमेशा लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे कहीं भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में, पूजा में विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा का न्योता आ गया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु बाद में जब लोगों ने जोर दिया तो वे मान गए। अब वो कथा करते और वापस लौट आते ताकि भगवान की सेवा का नियम ना छूटे। उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को भी समझा दिया कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय समय पर भोग लगा देना। रघुनंदन सरल मन वाले थे। वो भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखा करते और सरल मन से उन्हें आग्रह करते, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। और रघुनंदन के मन में श्री कृष्ण की बाल छवि थी, यानी कि वो श्री कृष्ण को बालक के रूप में ही सोचते थे कि एक छोटा बच्चा आएगा और भोग उसके हाथ से खाकर जाएगा। इस वजह से वो बार बार आग्रह करते और भोजन को सामने रखते। अब जब भोजन वैसे का वैसे ही थाली में पड़ा होता तो वो उदास हो जाते और वो रोने लग जाते। और ऐसा कुछ दिन तक होता रहा। आखिरकार ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को उस बालक के सरल भाव पर तरस आ गया। वो उनकी उस भावना से इतना प्रसन्न हुए कि वो बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हो गया। अब ऐसा रोज होने लगा। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने उस भोग में से प्रसाद मांगा तो पुत्र रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि रघुनंदन को भूख लगी होगी, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है और उसने खाना खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया कि कुंभन दास जी जो भी भोजन की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, वापस आते तो एक छोटा सा टुकड़ा या कौर भी नहीं मिलता। जब भी वो प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि उनका बेटा झूठ बोलने लगा है, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा है? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और प्रसाद अपने बेटे को दे दिया और बोला कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और खुद छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी भी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उसी समय ठाकुर जी अपने एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जैसे मुंह में जाता है वैसी मुद्रा बन गई और उसी ही तरह से जड़ हो गए, यानी कि मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। उसके बाद से इसी मूर्ति रूप में ठाकुर जी को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा और लड्डू गोपाल की पूजा होने लगी, और तब से हम अपने प्रभु को लड्डू गोपाल, बाल गोपाल बुलाते हैं। जय श्री कृष्णा। तो बताइएगा ये प्रसंग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।